नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो डीएलएड के उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाए हैं या फिर जिनको समझ नहीं आते हैं कि कहां से प्रश्न आएंगे, हमको क्या क्या पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग ना इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन पढ़ करके 70% प्लस मार्क आएगा। सभी डीएलएड वाले देख लो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल अभी देखिए दोस्तों, इनमें से अभी 70% प्लस स्टूडेंट को यह पता नहीं है कि डीएलएड में हमको सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे। पूरे डिटेल में आपको बताएंगे कौन कौन टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, कहां से आपको सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, पूरे सिक्योर करके यहां पे बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और ये वीडियो, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लेंगे। अगर आप लोग 5 से 10 मिनट का टाइम दोस्तों दे देते हैं तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट होना पक्का तय है। तो चलिए आज की इस मूक सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पर विजिट किए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उनको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम संबंधित पल पल के अपडेट और एक एक टॉपिक पर हम आपको क्लास करा रहे हैं जो कि स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये 5 मिनट का वीडियो और ये आपके 2 दिन का समय, ये आपके लिए बहुत ही कीमती है। इसीलिए आप लोग इस 5 मिनट के वीडियो के एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा और इस 2 दिन के टाइम का एक एक वक्त का आप लोग उपयोग कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम आपको 2 ट्रिक यानी 2 स्टेप बता रहे हैं कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे आपको क्या करना है। देखिए सबसे स्टेप नंबर यहाँ पे आपको फर्स्ट में बता रहे हैं, आपको सबसे पहला जो है वो सिलेबस को टारगेट करना है। कैसे आपका सिलेबस टारगेट करना है। सेकेंड स्टेप है दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करना है। यहाँ पे 2 स्टेप, अगर आप लोग ये 2 स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आप 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा डीएलएड में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट बना के देखिएगा। सबसे पहले हम आप सभी को एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको हम ये सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को टारगेट कराएंगे। सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करना है ये यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपका टारगेट हो गया, उसके बाद हम आपको सिलेबस का टॉपिक टारगेट कराएंगे। इसमें कैसे आपको टारगेट करना है, कौन कौन से टॉपिक से आपको ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप को। चलिए हम सबसे पहले आपको एक एक स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हम आपको सिलेबस टारगेट कराते हैं। सिलेबस में आपको कौन सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, और कौन सब्जेक्ट में आपका पास होने का चांस सबसे ज्यादा है इस बार, ठीक है। कौन सब्जेक्ट जो कमजोर स्टूडेंट है, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो है वो कौन कौन सब्जेक्ट को मैनेज कर पाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टारगेट करते हैं, कौन सब्जेक्ट आपको अधिक पढ़ना है और कौन सब्जेक्ट से आपको जो है ज्यादा मार्क्स के प्रश्न आएंगे। चलिए नंबर 1 पे आता है आपका हिंदी। हिंदी से आपको दोस्तों कुल प्रश्नों की संख्या 30 आएंगे और ये आपका कितने मार्क्स होंगे, 90 मार्क्स होंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए हिंदी। हिंदी के बाद आपके आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आता है, हिंदी के बाद आपका मैथ्स आता है। मैथ में भी आपको 30 प्रश्न रहेंगे जो कि 90 मार्क्स रहेंगे। सबसे पहले आपको देखते हैं कि कौन सब्जेक्ट से आपको ज्यादा प्रश्न आएंगे, ये आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका आता है कौन सी दोस्तों, देखिए यहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों से आपको 30 प्रश्न आएंगे जो कि 90 मार्क्स के रहेंगे। मैथ से आपका 30 प्रश्न आएंगे जो कि 90 मार्क्स होंगे। उसके बाद दोस्तों आपका रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश से आपको 25 प्रश्न रहेंगे जो कि 75 मार्क्स रहेंगे और रीजनिंग से भी आपको 25 प्रश्न रहेंगे जो कि आपका 75 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले रीजनिंग और इंग्लिश ये दोनों से आपका 25-25 नंबर का प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी और मैथ ये दोनों से आपका 30-30 नंबर के प्रश्न आपको 30-30 प्रश्न आपको पूछेंगे जो कि आपका 90-90 मार्क्स के होंगे। यहां तक आप क्लियर है। अब देखिए आपका दो सब्जेक्ट कौन बच गया, 20-20 क्वेश्चन वाले। 20 वाले सबसे पहले आपको साइंस से 20 प्रश्न आएंगे, तो ये कितने नंबर के होंगे आपका, ये 60 नंबर का होगा। उसके बाद दोस्तों आपका सोशल साइंस से 20 प्रश्न आएंगे, ये भी कितने नंबर का होगा आपका, 60 नंबर का होगा। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले इन 2 प्रश्न, ये 2 सब्जेक्ट से कितना आपका हो गया, 120 नंबर हो गया। 120 नंबर आपका इधर हो गया। बाकी आप क्या है, अब देखिए ये सिलेबस के बारे में आप लोग पूरे जानेंगे, कहां से कितने प्रश्न आएंगे, क्लियर है। चलिए सिलेबस में आप जान गए। अब देखिए अब हम लोग 2 स्टेप यहाँ पे देखेंगे।
आपके लिए जो स्टेप बनाए हैं वो स्टेप को आपको क्लियर कीजिए। सबसे पहला 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 4 स्टेप तक में हम प्रश्न सब्जेक्ट को रखेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे दूसरा स्टेप, सबसे तीसरा स्टेप और सबसे चौथा स्टेप। यहाँ पे 4 स्टेप में हम बांटते हैं इनको और आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप में हम उन सब्जेक्ट को लेंगे जो कि आप में से मैक्सिमम सभी को जो है बहुत प्रश्न याद होंगे। सबसे पहला स्टेप में हम लेते हैं दोस्तों हिंदी को। हिंदी ले लिए। उसके बाद हिंदी के बाद आपका कौन स्टेप है जो कि कुछ ना कुछ तो आपका क्लियर होता है। देखिए हिंदी के बाद कौन कौन स्टेप है जो सबका क्लियर रहता है। उसके बाद यानी आपका आता है दोस्तों, हम साइंस सोशल साइंस ले लेते हैं। सेकेंड स्टेप में सोशल साइंस ले लिए, सोशल साइंस यहाँ पे। उसके बाद जो थर्ड नंबर में आता है, थर्ड नंबर यहाँ पे आपका हम साइंस ले लेते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पे अगला जो आपका स्टेप आता है, इंग्लिश को फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं, इंग्लिश को अभी छोड़ देते हैं, इतना में आपको क्या करना वो आपको पता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो हम ले लेते हैं, रीजनिंग तो आपका होगा नहीं, ये आप लोग क्लियर है। रीजनिंग भी अगर हम चाहे तो ले सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में बहुत ऐसे स्टूडेंट जो ब्लड रिलेशन सबका प्रश्न आपको आएंगे। चलो रीजनिंग ले लेते हैं। और फिफ्थ स्टेशन में यहाँ पे हम क्या स्टेप में यहाँ पे हम मैथ्स ले लेते हैं। चलिए 5 स्टेप रख लीजिए। सबसे पहला स्टेप में आपको बताते हैं कि जो हिंदी है इसमें आपको सबसे ज्यादा कौन प्रश्न, अब हम सिलेबस पे आ गए हैं, अब हम सिलेबस पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए आपको हिंदी में कौन टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे और कौन कौन टॉपिक को आपको पूरे कंठस्थ क्लियर याद रखना है। उसके बाद हम लोग सोशल साइंस में आएंगे, उसके बाद साइंस में आएंगे, रीजनिंग, और उसके बाद हम लोग मैथ में एक एक स्टेप को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपको हम हिंदी में बताते हैं कि हिंदी में आपको कहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे, कौन कौन से टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा क्लियर रखना है। हिंदी में देखिए संधि वाला टॉपिक हो गया, संधि, और देखिए संधि के प्रकार सहित और रचना आपको यहाँ पे पूछेंगे, समास। देखिए संधि में आपको क्या पढ़ना है ये चीज आप क्लियर जान लीजिए। संधि में आपका संधि का जो भी भेद होता है संधि का, अब देखिए एक चीज है, संधि में आपको सबसे ज्यादा जो भेद होता है, भेद याद रखना है, संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और इसमें जो उसके भेद का जो स्टेप होता है, आप सभी को पता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, ये चीज आप लोग जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसका भेद का जो प्रकार होता है, प्रकार सहित आपको याद कर लेना है, प्रकार सहित याद कर लेना, उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। ये संधि वाला आपको पूरा क्लियर आपको याद रख लेना है। संधि वाला में से आपको 2 यानी 3 से याद, एक तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको संधि से आएगा ही प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न। उसके बाद इसको भेद से भी, इसके भेद से समझ, यानी 2 प्रश्न आपका क्लियर है कि संधि से आपका आएगा 2 प्रश्न, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका आया समास। समास में या तो आपको भेद पूछेगा समास का, और उसके बाद यहां से आपका समास के कितने, तो 6 भेद होते हैं, आप सभी को पता है। और समास के जितने भी प्रकार है उससे सहित यहाँ पे आपको समास से भी 2 प्रश्न आपको आएंगे, ये चीज आपको क्लियर है। समास का आपको याद रख लेना है। संधि समास अब क्लियर है। मुहावरा मैक्सिमम सबको याद होगा, मुहावरा वाला आपको याद रख लेना है, मुहावरा आपको जरूर याद कर लेना है। संधि समास मुहावरे। उसके बाद दोस्तों देखिए शब्द बल आपको याद रखना है, शब्द बल आपको पूरा याद लिखना है। शब्द का कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, उसमें आपको तत्सम तद्भव जितने भी शब्द है दोस्तों, देशज विदेशज, ये वाला आपको क्लियर याद रख लेना है। बाकी दोस्तों अब इतना ही आपको याद रखना है, बाकी जो स्टेप अगला आएगा वो देखा जाएगा। संधि समास के बाद आपको क्या बताए दोस्तों, शब्द बताएं, मुहावरा बताएं, हाँ ये पर्यायवाची शब्द भी याद रख लेना है, और शब्द के प्रकार और भेद सहित आपको याद कर ही लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों शब्द में आपको, अब देखिए वर्ण आपको जरूर पढ़ लेना है। वर्ण में, वर्ण से आपको 2 प्रश्न, आपको 2 या 3 प्रश्न आपको वर्ण से आएगा, वर्ण आपको पूरा क्लियर पढ़ लेना है। चलिए हम आपको बताते क्या क्या आपको हिंदी से क्लियर रखना है। हिंदी में दोस्तों आपको वर्ण पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों आपका संधि पढ़ लेना है, वर्ण पढ़ लेना है। वर्ण के जितने भेद होते हैं स्वर व्यंजन सहित आपको याद रखना है, स्वर वर्ण संधि। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको समास, 7 नंबर में आपका समास पढ़ लेना है आपको। समास के बाद दोस्तों ये आपका 4th नंबर में आपको क्या पढ़ना है, समास के बाद आपको मुहावरे, ये आपको मुहावरे भी जरूर याद कर लेना है। उसके बाद देखिए अब आता है आपका दोस्तों 5th नंबर में। 5th नंबर में आपको क्या रखना है, शब्द याद रख लेना है। शब्द में आपको प्रकार सहित आपको याद रखना है, शब्द के प्रकार सहित आपको याद रख लेना है, ये आपको क्लियर बताते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द को आपको देख लेना है, पर्यायवाची शब्द का कुछ जो पार्ट होता है वो आपको याद कर लेना है।
बस आपको इतना याद कर लेना है। यहां से आपका कम से कम तो आपका हिंदी से कम से कम आप कितना आपको प्रश्न अटेम्प्ट करना है, हिंदी में कम से कम निगेटिव है तो सोच समझ के आप लोग हिंदी में तो 30 प्रश्न है तो आप मैक्सिमम 15 प्रश्न तो आप क्लियर सही बना लोगे। यहाँ पे आपका कितना तो 15 या आपका 75 मार्क्स दोस्तों, ये सॉरी 15, अगर आप लोग 15 प्रश्न है यहाँ पे बनाएंगे 15 या यहाँ पे 45 मार्क्स का आपका हिंदी में आएगा। 30 प्रश्न पूछेगा, इतना आप लोग याद कर लोगे तो 15 प्रश्न आपका क्लियर है कि आप बना लोगे हिंदी में। चलिए आपका यहाँ पे 45 मार्क्स आपका हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं जो इसमें और जो सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आएगा वो किससे आएगा, उससे बाद आपका आएगा दोस्तों मैथ आता है। फिलहाल मैथ को छोड़ करके हम लेते हैं, अब साइंस ले लेते हैं। साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको क्लियर बताते हैं। साइंस में सबसे ज्यादा प्रश्न आपको कहां से आने वाले ये आप लोग क्लियर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले स्टेप को देखेंगे। अब क्लियर है कि आपका हिंदी में 45 नंबर आपका हो गया। अब देखिए हम लोग साइंस में कितना हम लोग का 60 मार्क्स का प्रश्न आएगा, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लोग को कौन कौन स्टेप सबसे ज्यादा फॉलो करना है ये आपको लोग देखिए। साइंस के आप लोग एक एक स्टेप को फॉलो करते जाइए। सबसे पहले आपको ध्वनि वाला चैप्टर में कौन कौन दोस्तों, यहाँ पे प्राध्वनि, प्रासरब ध्वनि, अल्ट्रासाउंड जितना भी है ध्वनि वाला आपको पूरा याद कर लेना है। ये साइंस में ध्वनि वाला आपको पूरा स्टेप याद कर लेना है, आपको एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। ध्वनि के पूरा स्टेप को आपको क्लियर याद कर लेनी है। कितने प्रकार होते हैं उसमें, प्रासरब ध्वनि कौन होते हैं, अपसरब ध्वनि कौन होते हैं, श्राव्य ध्वनि कितने होते हैं, इसके कितने मतलब जितना भी ध्वनि का स्टेप है पूरा आपको ये वाला ध्वनि वाला आपको पूरा याद कर लेना है। चलिए पहला स्टेप आप लिख लीजिए, ध्वनि आपको पूरा क्लियर याद रख लेनी है। ध्वनि के बाद आपको क्या रखना है याद, वो चलिए आपको बताते हैं। क्या कौन सब्जेक्ट आपको कौन टॉपिक क्लियर करना है, ध्वनि आपका हो गया। उसके बाद देखिए आपका जो सेकेंड स्टेप आता है साइंस में, सेकेंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे ये वाला टॉपिक। इसमें आपको देखिए, इसमें आपको उत्तक पूरा पढ़ लेना है, उत्तक वाला सीरीज आपको पढ़ लेना है। उत्तक के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए उत्तक के जितने प्रकार होते हैं प्रकार सहित आपको उत्तक वाला पूरी याद कर लेना है। उत्तक में देखिए यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों देखिए कोशिका और उत्तक वाला आपको पूरा क्लियर कर लेना है जितना इनका स्टेप है। ध्वनि देखिए सबसे ज्यादा आपको ध्वनि, कोशिका, उत्तक से आपको प्रश्न आएंगे। कोशिका वाले चैप्टर से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रोद्रजालिका हो गया, क्रोमोसोम हो गया, इससे संबंधित आपको प्रश्न आएंगे। अंग अंगतन से संबंधित प्रश्न आपको उत्तक वाले चैप्टर से आपको पूछेंगे। 2 स्टेप आपको बताएं, पहला तो आपका ध्वनि वाला हो गया, पहला ध्वनि, और दूसरा आपका हो गया कौन चीज दोस्तों, उत्तक हो गया, उत्तक। ये ध्वनि उत्तक आपका साइंस में हो गया। चलिए अब कौन आपको स्टेप करना है वो आपको बताते हैं, उनको भी आप लोग नोट कीजिए। देखिए थर्ड स्टेप में आपको दोस्तों ये वाला पौधे और जंतु में प्रजनन, परिवार नियोजन की विधियां का अध्ययन और यौन संबंधी जो रोग होता है, चाहे HIV हो, चाहे एड हो या गर्भवती महिला, इससे संबंधित आपको जो है प्रश्न आपको जनन वाला आपको स्टेप नंबर थर्ड में दोस्तों, आपको स्टेप नंबर यहाँ पे थर्ड में आपको जनन क्लियर कर लेना है। चलिए जनन क्लियर कर ले। उसके बाद दोस्तों अनुवांशिकता वाला आपको पूरा जो है शुरू से लेकर के अंत तक अनुवांशिकता वाला आपको पढ़ लेना है। अनुवांशिकता और जनन ये वाला पूरा स्टेप पढ़ लेना है, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आता है आपका ये दोस्तों जनन में आपको जो मेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, ये वाला पूरा आपको क्लियर कर लेना है। कौन मेल हार्मोन है, कौन फीमेल हार्मोन है, हार्मोन वाला आपको पूरे क्लियर यहाँ पे कर लेना। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, आप लोग देख भी सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आप लोग को जहां पर जिस स्टेप को हम नहीं लिख पा रहे हैं उस स्टेप को आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए आपको देखिए सेकंड स्टेप आता है। आप तो देखिए जंतुओं में आप लोग जनन बल आपको पूरा बताए और अनुवांशिकता के विकास बल आपको पूरा बताए, ध्वनि बल बताए, उत्तक और कोशिका बताए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों बायोलॉजी में, वो पौधे में गति और हार्मोन से संबंधित प्रश्न आपको याद है। ये तंत्रिका तंत्र, रासायनिक समन्वय एवं जंतु हार्मोन के बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेल से पढ़ लेनी है। ये वाले आपको पूरे डिटेल से पढ़ लेनी है। यहाँ पे देखिए अब आपको किसी बुक को ज्यादा नहीं करना है, आपको सब ज्यादा आपको यहाँ पे सिलेबस पर फोकस करना है। ये चीज आपको क्लियर पढ़ लेनी है। उसके बाद दोस्तों अगला जो आता है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। अब देखिए केमिस्ट्री में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये वाला स्टेप को पूरा पढ़ लेना है। ये वाला स्टेप इसमें दोस्तों देखिए धातु कर्मीय प्रक्रिया होती है। इसमें दोस्तों देखिए
हाइड्रो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्कोनिक, देखिए अल्कोहल एस्कोर्बिक एसिड सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। कार्बनिक एवं यौगिक वाले चैप्टर को आपको पढ़ लेना है पूरी डिटेल से। कार्बनिक एवं यौगिक वाले चैप्टर को आपको 10th लेवल का सिलेबस है ये आपको वहां से पूरा पढ़ लेनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ ना कुछ तो आपको अम्ल भस्म वाला संबंधित आपको प्रश्न रहबे करेगा। अम्ल और भस्म में आपको ज्यादा नहीं, आपको कुछ कुछ जो रासायनिक होते हैं, जैसे अम्ल अम्ल क्षार से संबंधित आपको कौन नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, कौन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन इसमें कौन आप प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन और ये ऐसे ही आपको याद करें। अम्ल भस्म लवण में जो अम्लीय अम्ल एवं भस्म जितने तीनों का जो गुण होता है, गुण आपको याद करना है। पर कौन प्रबल लवण है और कौन कौन प्रबल लवण है, कौन दुर्बल अम्ल है, ये सब वाला आपको स्टेप को पूरे याद कर लेना है इसमें, और ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये सबसे इस जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको हम वही बता रहे हैं। अब देखिए ध्वनि वाला तो आपका हो ही गया। अब देखिए न्यूटन की गति वाला, जो न्यूटन की गति वाला होता है, न्यूटन की गति वाला चैप्टर को एक बार आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित 2 से 3 यानी 10 या 5 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद न्यूटन की गति से संबंधित जो प्रश्न है ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिजिक्स में और कुछ नहीं पढ़ना, फिजिक्स में उसके बाद दोस्तों दृष्टि दोष वाला, दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष वाला आपको क्लियर पढ़ लेना है। दृष्टि दोष में जितने प्रकार के दोष होते हैं वो पूरा क्लियर पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेंस पढ़ लेना है, लेंस वाला, लेंस आपको पूरा पढ़िए लेना है, दृष्टि दोष लेंस पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन से संबंधित आपको प्रश्न आपको बायोलॉजी में पढ़ लेना है। उत्सर्जन वाला पूरा चैप्टर आपको पूरे क्लियर पढ़ लेना है। आपको बताए तो उत्सर्जन वाला चैप्टर आपको पूरे क्लियर पढ़ लेना है। उत्सर्जन में पौधे में, जंतु में उत्सर्जन एवं पौधे में उत्सर्जन वाला आपको ये स्टेप को पूरा क्लियर पढ़ लेना है ये आपको। और देखिए दोस्तों, हम लोग कितने जो जो इंपॉर्टेंट सिलेबस में टॉपिक है हम लोग सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं। अब देखिए एक जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जंतुओं के प्रमुख समूह में देखिए देखिए अकशेरुकी में कौन कौन से जंतु है, जैसे फाइलम तक इसमें आपको याद करना है। तो देखिए ये जंतु संघ वाला जो है ना, ये आपको मतलब जो नहीं मिलेगा तो फिर भी आप लोग 2-3 को स्टेप को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें किस संघ में कौन जंतु आते हैं, ये यूकेरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, ये आपको क्लियरली आपको याद कर लेना है। पौधे एवं जंतु से विविधता वाला में एक से आपको 2 प्रश्न ज्यादा नहीं मिलेंगे देखने के लिए। इसमें दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बैक्टीरिया, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और इसमें जिम्नोस्पर्म से संबंधित आपको 2-3 को स्टेप आपको याद कर लेना है। इससे ज्यादा इसमें आपको याद नहीं करना है। अब देखिए अब तक तत्व यौगिक मिश्रण वाला चैप्टर में, तत्व यौगिक मिश्रण वाला में इसमें अब देखिए परमाणु से संबंधित 1-2 प्रश्न आपको, इससे आपको 1 या 2 प्रश्न अगर आपको आते हैं तो याद रख लीजिएगा। बस आपको दोस्तों इतना कम से कम आप फॉलो कर लीजिएगा, कम से कम इतना अगर आप फॉलो कर लीजिएगा, कम से कम अगर 20 प्रश्न आते हैं तो आप जो है यानी 12 से 15 प्रश्न तो आप लोग इसमें से आप अटेम्प्ट कर ही दोगे। 12 से 15 प्रश्न जितना बताएं इतना में आपका 12 से 15 प्रश्न पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। साइंस में आपका 60 आता है तो 60 आता है तो कम से कम तो आप तो यानी 60 तो 30 मार्क्स आपका आएगा ही। साइंस में आपका 30 मार्क तो कम से कम इतना अगर कर लोगे तो आपका आएगा ही आएगा, नहीं 10 प्रश्न 15 प्रश्न तो आपका अटेम्प्ट हो ही जाएगा। चलिए अगला आ जाता है अब आपका सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक अध्ययन में बहुत मुश्किल है यहां से कहना, क्योंकि यहां से आपको एक एक टॉपिक को यहां पे फॉलो करना है। बहुत ही ज्यादा टॉपिक है, लेकिन आपको इनमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न आने वाले टॉपिक है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताते हैं। जो सबसे ज्यादा आपको टॉपिक आने वाले, यहाँ पे आपको फ्रांस की क्रांति वाला और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम वाला, ये दोनों को आपको पूरा रख लेना है। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ये तीनों यहां से आपको तीनों को ये पढ़ लेना है पूरा बढ़िया से। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और देखिए प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध वाला आपको पूरे डिटेल में आपको पढ़ लेना है ये चीज। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए कृषि वाला में, कृषि वाला आपको हम दे दिए, कृषि वाला आप सभी को पीडीएफ सभी ये सब का आपको आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए। कृषि में आपको पढ़ लेना है पूरा, कृषि में कौन रबी फसल होता है कौन खरीफ फसल होता है, ये कृषि वाला में आपको पूरा पढ़ लेना है। कृषि वाला आपको हम बता भी दिए थे, रबी और खरीफ फसल वाला ट्रिक बताए थे कैसे याद रखना है, ये चीज आपको बताए थे। उसके बाद देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद में आपको थोड़ा बहुत झलक देख लेना है, लेकिन आपको देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारत में राष्ट्रवाद वाला, भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर आपको पूरा क्लियर कर लेना है। भारत में राष्ट्रवाद में जितना सबसे ज्यादा प्रश्न आपको भारत में राष्ट्रवाद से आएंगे, इसमें असहयोग आंदोलन वाला प्रश्न आएंगे आपको। देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान मजदूर जाति जितने भी धर्म संबंधित है, ये भारत में राष्ट्रवाद ये प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, टोटल ये भारत में राष्ट्रवाद वाला आपको एक एक स्टेप आपको खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
टोटल चीज आपको पूरे क्लियरली आपको इसमें याद कर लेना है। इससे बाहर दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो अगला आया है ये भारत में राष्ट्रवाद वाला, इसको आपको याद कर लेना है। जो आपके बस का है वही बता रहे, कम समय में कम से कम आप, ताकि आप लोग आप जो है अधिक से अधिक वहां पे प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर पाए। अब देखिए प्रेस और संस्कृति, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद वाला से आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर ही लेना है ये। अब देखिए अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, वो आता है अपवाह। अपवाह में देखिए ये अपवाह में आपको पूछिए लेगा नदी एवं झरना से संबंधित आपको प्रश्न रहेगा, बांध से संबंधित प्रश्न रहेगा। इसमें नदी तंत्र, कौन नदी का कौन सहायक नदी है, तो ये अपवाह तंत्र वाला अगर आप क्लियर कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं तो आप जो है ना ये आप व्हाट्सएप नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, वहां से मैसेज कीजिएगा। हम अपवाह तंत्र वाला आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अपवाह तंत्र वाला पीडीएफ मेरे पास है, उसमें जो इंपोर्टेंट प्रश्न है टोटल प्रश्न को हम कवर किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश से संबंधित इस सब में उतना आपको प्रश्न नहीं आएगा। मानचित्र के अध्ययन वाला में एक दो प्रश्न आपको आएगा, पहाड़ पठार से संबंधित रहेगा। संसाधन वाला में तो देखिए यहाँ पे संसाधन वाला से आपको, संसाधन वाला भी आपको अगर आते हैं तो संसाधन की न्यूज, देखिए संसाधन से संबंधित आपको प्रश्न जो आएंगे वो भी आप लोग जो है कम से कम आप इसको आप उधरे रहने दीजिए, इसको आप लोग मत देखिए। कृषि संसाधन वाला से आपको पूरे क्लियर याद कर लेना है। कृषि संसाधन, पशुपालन, मत्स्य पालन वाला आपको पूरे याद कर लेना है। इसमें आपको जो कौन दोस्तों प्रथम श्रेणी में आते हैं, कौन द्वितीय श्रेणी में आते हैं, ये सब आपको याद कर लेने कृषि वाला में। ये स्टेप आप कृषि वाला में पूरा क्लियर याद कर लेने। अब देखिए जल संसाधन सबसे आपको ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। चलिए सबसे ज्यादा आता है, आप देखिए आपका सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन वाला आपको पूरे क्लियर याद कर लेना है। इसमें आप लोग सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। खनिज संसाधन, खनिज संसाधन के आप लोग पूरे नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट को यहाँ से। अब हम लोग अगला प्रश्न आपको, अगला जो स्टेप है वो आपको बताएंगे। चलिए अगला स्टेप आपका काफी इंपोर्टेंट है। देखिए प्रश्न अगला, ये बिहार से संबंधित जो भी कृषि है, जो भी खनिज संसाधन है, चाहे कृषि संसाधन हो, चाहे जल संसाधन हो, चाहे वन्य हो एवं वन्य जीव से संबंधित ये प्रश्न जो है, बांध से संबंधित ये आपका प्रश्न आएगा। इसमें दोस्तों कृषि से संबंधित जो मुख्य कृषि है बिहार का, ये आपको याद रख लेना है ये। उसके बाद दोस्तों वन से संबंधित आपको प्रश्न याद रखना है एवं वन संरक्षण से संबंधित खनिज है। उसके बाद शक्ति संसाधन है, उद्योग एवं परिवहन, उद्योग परिवहन कौन सा उद्योग कहाँ कहाँ होता है बिहार में, ये वाला आपको क्लियर याद करना है। बिहार में कौन सी उद्योग प्रमुख है, ये सब आपको याद करना है। जनसंख्या याद रखना है, जनसंख्या की घनत्व आपको याद रखना है। नगरों का विकास आपको, जैसे जनसंख्या जैसे आपका याद रखना है, जो 2011 से आपका जनगणना सब हुआ था, इसके संबंधित भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न आता है, आप देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न आता है ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का निर्माण वाला आपको प्रश्न याद रखना है। संविधान के निर्माण में अनुच्छेद सबसे भी आपको प्रश्न आएंगे, संविधान के निर्माण में आपको अनुच्छेद सबसे भी प्रश्न आएंगे, ये वाला टॉपिक को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत में चुनाव प्रणाली वाला में आपको एक दो प्रश्न याद रखना, ज्यादा याद। अब देखिए संसदीय लोकतंत्र की संस्था वाला में, संसदीय लोकतंत्र की संस्था वाला में ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका आएगा ही आएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन संबंधित, संसद से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उच्च न्यायालय, तीनों संस्थाएं संबंधित इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको। अब देखिए दोस्तों सत्ता में साझेदारी वाला आपको याद कर लेना है, इससे आपको एक दो प्रश्न रहेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस बहुत हो गया। इतना पॉइंट अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो कम से कम आप सोशल साइंस में 15 से 16 प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये यहां से भी आपका 45 नंबर, यानी आप कहें तो आपको 35 से 40 नंबर तो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। इतना टॉपिक याद कर लोगे, कितना हो गया दोस्तों, यानी अगर कहे तो दोस्तों यानी उसमें आपको 45 तो उसमें आपका क्लियर ही था, 15 या 45, यानी दोस्तों अगर कहे तो अभी तक में आप 100 प्रश्न को 100 नंबर तक आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। अब देखिए 2 से 3 में आपका 100 मिल चुके हैं। अब देखिए रीजनिंग को जो आप लिए हैं, रीजनिंग में आपको कौन टॉपिक सबसे ज्यादा याद रखना है, ये चीज आपको बताते क्लियर बताते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है, क्लासिफिकेशन वाला आप छोड़िए पहले, अभी सबसे पहले आप देखिए ब्लड रिलेशन वाला आपको याद रखना है। ब्लड रिलेशन के बाद लॉजिक वाला जो प्रश्न है, डायग्राम वाला जो प्रश्न है, लॉजिक डायग्राम वाला प्रश्न, ये आपको याद कर लेना है। अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट मतलब कोडिंग वाला जो प्रश्न आपको बता रहे थे दोस्तों, वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों मिसिंग नंबर वाला, मिसिंग कैरेक्टर यानी किसी नंबर का कौन संख्या मिसिंग है, वो वाला आपको याद रखना है। मिसिंग नंबर सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, ये चीज। यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन आपको याद रखना है।
मिसिंग नंबर आपको याद रखना है, मिसिंग कैरेक्टर, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए क्लासिफिकेशन वाला याद रखना है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न आपको याद रखना है। कोडिंग डिकोडिंग वाला एक मैथमेटिक्स रीजनिंग आता है, उससे संबंधित है, ये चीज आपको रखना है। और देखिए लॉजिकल डायग्राम वाला भी प्रश्न आपको रहेगा, अल्फाबेट टेस्ट आपको रहेगा, ये सभी से आपको यहाँ से ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पे तो जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर है, जो जिसको नहीं आते, तो वो यहाँ से आप लोग इतना स्टेप तो कम से कम याद कर लीजिएगा। कम से कम तो आप लोग 10 प्रश्न को आप लोग रीजनिंग से जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 10 प्रश्न यानी 10 प्रश्न कम से कम आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा रीजनिंग का। 10 प्रश्न 25 रहेगा तो कम से कम 10 आप लोग जरूर कीजिएगा। 10 में से सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन से आप एक करिए दोगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन आपको हम पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से पता है। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन सीन्स टेस्ट, ये वाला में आपको हम बताइए दिए थे। आप देखिए दोस्तों आपका ये देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम, ये भी आपको हम बता दिए थे। अल्फाबेट टेस्ट वाला जो है, ये भी आपको प्रश्न आएगा, कोडिंग वाला प्रश्न आएगा। उसके बाद दोस्तों मिसिंग नंबर से एक प्रश्न आएगा, ये भी आप लोग बनाइए लोगे। और देखिए अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आप लोग करिए लोगे। तो यहां से देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 के बाद दोस्तों अब देखिए सीक्वेंस टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट मतलब कुछ आपको पूछेगा, इससे ये है, ये घास है, ये बकरी है, ये है, इस तरह से। यहाँ पे कम से कम आप लोग तो 6 से 7 तो आप लोग का इधर आपका ये 6-7 स्टेप इधर आपका क्लियर हो गया, ये 6-7 स्टेप आपका इधर क्लियर हो गया। अब देखिए आपको कह रहा है कि काउज एंड इफेक्ट वाला से संबंधित आपको एक प्रश्न आएंगे। अब देखिए एनालिटिकल रीजनिंग से भी आपको प्रश्न आएंगे। यानी दोस्तों अगर कहे तो 10 प्रश्न तो आप लोग रीजनिंग से अटेम्प्ट कर ही लोगे, यानी 30 नंबर तक, यानी 20 से 30 नंबर तो आपका रीजनिंग में पक्का है, ठीक है। चलिए रीजनिंग वाला में आपको देख ली सबसे ज्यादा क्या क्या पढ़ना है। ये अब देखिए सोशल साइंस में भी आपको बताइए दिए हैं, साइंस भी आपका हो गया है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आता है दोस्तों मैथ में देखिए मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में देखिए आपको क्या करना है, ये चीज आपको क्लियर बताते हैं। मैथ में संख्या पद्धति, वास्तविक संख्या वाला आपको अभी आप लोग 10th लेवल का प्रश्न देंगे। बहुपद बीज गणित में आपका 10th लेवल के प्रश्न देंगे, सभी 10th लेवल के प्रश्न देंगे। अंक गणित का भी आवृत्ति शामिल रहेगा। ये चीज आपको क्लियर, यहाँ से आप लोग जो 10th क्लास पास कर चुके होंगे, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं होंगे, वो भी संख्या पद्धति वाला प्रश्न को अटेम्प्ट कर ही पाओगे। यहाँ से यहाँ तक आप क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको क्या क्या आने वाला है, ये चीज देखिए। इसमें देखिए दोस्तों आपका त्रिकोणमिति आप लोग बना लोगे, सांख्यिकी वाला प्रश्न आएंगे बना लोगे। 3 स्टेप, यहाँ के 3 नंबर तो आपका इधर, यानी 3 3 9 नंबर आपका मैथ में अब आपका क्लियर है कि आपका तय है। अब देखिए दोस्तों 9 नंबर ही तय है। त्रिकोणमिति से अगर 5 प्रश्न आपका आ गए तो 15 नंबर आपका त्रिकोणमिति से ऐसे ही निकल जाएगा। सांख्यिकी आपको बनिए जाएगा। देखिए अब देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल से संबंधित आपको प्रश्न रहेगा, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न रहेगा, ये आपको क्लियर बना लेंगे। क्षेत्रमिति आपको, आप में से बहुत स्टूडेंट को बन जाता होगा क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित यहाँ पे प्रश्न रहेगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण में इतना आपको यहाँ पे देखिए जितना आपको स्टेप देख रहा है, इससे ज्यादा आपको कोई भी स्टेप नहीं रहेगा। यहाँ से एक एक पॉइंट को देखिए, संख्या पद्धति को आपको पढ़ लेना है। बीज गणित में आपको 2 चर वाले रेखिक समीकरण, बहुपद, और देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण देंगे। और अंक गणित से ये देखिए व्यावसायिक गणित में आपको चक्रवृद्धि ब्याज रहेंगे, लाभ हानि सब रहेंगे। तो ये सब भी आप लोग मुश्किल से आप लोग अटेम्प्ट करिए दोगे, ठीक है। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। क्षेत्रमिति से कम एक भी प्रश्न तो आपको बन ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से कम अगर 30 नंबर तक 3 प्रश्न आपको इससे रहेगा, इसमें से कम आप लोग 2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सांख्यिकी से आप लोग कम से कम 2 प्रश्न जरूर बना लीजिएगा। त्रिकोणमिति से कम आप लोग 3, यानी आपका मैक्सिमम 10 प्रश्न तो आप लोग जो है मैथ से जरूर बना लोगे, यानी 30 नंबर आपका इधर भी आ गया। 30 नंबर तक आपको मैक्सिमम टारगेट रखना है। 30 नंबर तक सभी सब्जेक्ट से आपको आना है। 30 नंबर सभी सब्जेक्ट से आपको, मतलब 30 प्रश्न का आपको क्लियर करना है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियरली याद करना क्या क्या पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिए प्रीपोजिशन बहुत स्टूडेंट को आता है। प्रीपोजिशन आपको याद रखना। देखिए काउज कंडीशन क्लॉज, ये चीज जो है क्लॉज कंडीशन क्लॉज से आपको देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपको प्रश्न आएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, सिंथेटिक्स यूजिंग, और देखिए यहाँ पे ये सब भी आप लोग को पढ़ना है। वॉइस वाला यूज ऑफ नॉन फिनिट्स भी आपको पढ़ना है। रिपोर्टेड स्पीच एंड दोस्तों एक्सटेंडेड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट,
ये सब चीज आपको याद रखना है। ये सब यहाँ पे दोस्तों वैसे तो इंग्लिश में देखिए आपको सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएंगे वो किससे आएंगे, वो देखिए यहाँ पे देखिए काउज कंडीशन क्लॉज से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे आपको दो दो प्रश्न आएंगे, चार यानी चार प्रश्न आपको इस दोनों से आएंगे। प्रीपोजिशन से भी आपको दो प्रश्न, हाँ दो प्रश्न आपका प्रीपोजिशन से आएंगे। 6 हो गया। प्रोनाउंसिएशन से आपका जो भी ये इनसे भी आपको देखिए कॉलन डैश सब मिला करके इसमें आपको 5 प्रश्न तक इससे आपको आएगा। वॉइस से आपका दोस्तों 2 प्रश्न आपका आएगा। यूज ऑफ नॉन प्रिंट से भी आपका 1 या 2 प्रश्न आपको आ सकता है। तो यहां तक आपको इतना ही पढ़ना, जिसका कमजोर है, लेकिन आप लोग देख लीजिए ये सिलेबस है, यहां से आपको जितना बता रहे आपको इतना स्टेप यहां से आपको क्लियर कर ही लेना है। अब देखिए आपका कौन सब्जेक्ट छूट गया, हिंदी भी हो गया, सामान्य अंग्रेजी भी हो गया, गणित भी हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका सामाजिक अध्ययन भी हो गया आपका। जितना स्टेप बताएं उसके बाद दोस्तों देखिए रीजनिंग भी हो गया यहां से। तो यहाँ पे आप लोग को जितना स्टेप बताएं, एक एक स्टेप को कौन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपको हम बता दिए। सबसे ज्यादा जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप, सभी इंपॉर्टेंट स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। तो जिसका तैयारी नहीं था उनका तो हो ही जाएगा, रिजल्ट आपका पक्का है। लेकिन जिसका पहले से तैयारी था, अगर आप लोग इन सभी टॉपिक पर और अच्छा से तैयारी करते हैं तो आपका 70% प्लस आपका रिजल्ट तय है। 100% दोस्तों आपका 70 प्लस रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा। आप लोग उन सभी स्टेप को फॉलो कर लीजिए। उनसे सबसे ज्यादा अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न वही चैप्टर से रहेंगे जो टॉपिक आपको बताएं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।